दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रेडी नाम का एक लड़का अपने अंकल सैम से माफ़ी मांग रहा होता है। वो बोल रहा होता है, प्लीज़ अंकल सैम मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ अंकल सैम मुझे छोड़ दीजिए। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपने पैर पर लगे हुए चोट पर भी ध्यान नहीं देता और वो बस माफ़ी मांगता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। फिर अचानक से उसकी चीख गूंज जाती है और उसकी चीख उसकी बहन क्लैरा सुन लेती है और वो दौड़ते हुए फ्रेडी के रूम की तरफ जाती है। फ्रेडी के रूम का दरवाज़ा लग जाता है। वो बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रहती है। उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। फिर अचानक से वो दरवाज़ा 1 घंटे बाद खुद ही खुल जाता है और क्लैरा देखती है कि रूम में चारों तरफ तबाही मची हुई होती है। सारा सामान रूम का इधर से उधर बिखरा हुआ होता है और वो फ्रेडी को आवाज़ देती हुई अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसे पीछे बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है और वो बेड के नीचे झांक कर देखती है तो वो देखती है फ्रेडी बेड के नीचे लेटा हुआ है और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को खा रहा है, जिसे देखकर क्लैरा बोलती है, फ्रेडी ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। तभी फ्रेडी बोलता है, मैं फ्रेडी नहीं, मैं उसका अंकल सैम हूँ, भूल गई क्या मुझे। जिसकी वाइन की बोतल में चुप चुप के पानी मिलाती थी। इतना बोलकर फ्रेडी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखें हरी हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि माइकल नाम का लड़का अपने बेड पे सो रहा होता है। तभी उसे अपने फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ आने लगती है और फिर वो सोचने लगता है कि इतनी रात में कौन मुझे कॉल कर रहा है। रात के 2 बज रहे होते हैं और फिर वो अपने बिस्तर पर से उठकर फ़ोन की तरफ जाता है और कॉल रिसीव करता है। तभी कॉल पर एक लड़की बोल रही होती है जो वही क्लैरा होती है। वो अपने घर में हो रहे हादसे को माइकल को बताने लगती है। तभी माइकल बोलता है, देखिए आप डरिए मत, आप बस अपने घर को रूम को लॉक कर लीजिए और मुझे अपने घर का एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता हूँ। या तो फिर आपको कहीं खाली जगह मिले तो आप वहाँ पे जाकर मेरा वेट करिए, मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। और तभी क्लैरा उसे अपना एड्रेस लिखवा देती थी। माइकल अपना कुछ ज़रूरी सामान रखकर क्लैरा की घर की तरफ निकल जाता है। माइकल पेशे से घोस्ट हंटर होता है और वो माइकल घर के बाहर पहुँच जाता है। उसके घर के बाहर पहुँचते ही अचानक से कोई माइकल को पीछे से आवाज़ देने लगता है और माइकल पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। और फिर जब वो आगे देखता है तो क्लैरा खड़ी होती है। क्लैरा बोलती है कि क्या तुम माइकल हो जो घोस्ट हंटर है। तभी माइकल बोलता है, हाँ सही पहचाना, मैं ही माइकल हूँ, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी क्लैरा बताती है कि मेरे अंकल सैम, उनको घोस्ट की किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो घोस्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते रहते थे। वो बहुत अजीब अजीब सी किताबों को पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक से उनकी मौत हो जाती है। वो स्विमिंग पूल में तैरते हुए नज़र आते हैं। उनकी लाश स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रही होती है और फिर एक दिन मेरे भाई फ्रेडी ने अंकल सैम के किताब को निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद से उसके अंदर अंकल सैम की आत्मा घुस गई है। वो बार बार अजीब सी हरकतें करता है। माइकल क्लैरा को बोलता है, तुम यहीं पे खड़ी रहो और 1 घंटे के बाद अगर मैं बाहर नहीं आया तो पुलिस को कॉल कर देना और एम्बुलेंस को कॉल कर देना। इतना बोलने के बाद माइकल घर के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है अपने मशीन को बाहर निकाल लेता है और अपने मशीन को लेकर वो अंदर की तरफ जाने लगता है। वो चारों तरफ मशीन घुमा घुमा कर देखते रहता है। तभी उसे ऊपर सीढ़ी की तरफ दिखाई देता है तो वो उस सीढ़ी की तरफ ऊपर जाने लगता है। तभी उसकी मशीन ब्लिंक करना शुरू कर देती है। उसमें लाल लाल लाइट जलने लगती है और वो रूम की तरफ इशारा करने लगती है। मशीन जिस तरफ इशारा कर रही होती है माइकल उस तरफ देखता है तो उस तरफ एक दरवाज़ा होता है और माइकल उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि वो लड़का फ्रेडी दीवार पर चिपक कर एक बड़ी सी मकड़ी को खा रहा होता है और तभी वो माइकल को देखकर उसके सामने अचानक से नीचे आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम कौन हो, क्लैरा के बॉयफ्रेंड हो क्या। तभी माइकल बोलता है, नहीं मैं एक घोस्ट हंटर हूँ। तो तभी फ्रेडी के अंदर का भूत अंकल सैम बोलता है कि तुम बीच में फिर क्यों पड़ रहे हो। माइकल बोलता है, तुम बेचारे मासूमों को क्यों परेशान करते हो। तभी वो बोलता है, मासूम, ये लोग तुम्हें मासूम नज़र आते हैं। इस फ्रेडी के बाप ने मेरे सारे जायदाद को हड़प लिया और मुझे हिस्से में बस दिया तो इस घर का एक कोने में रूम दे दिया, बस हिस्से में मुझे यही दिया, इन सबको मैं मार डालूंगा। तभी माइकल बोलता है कि नहीं, तुम्हें मुक्ति की ज़रूरत है। इतना बोलते ही अंकल सैम गुस्से में आ जाता है और वहाँ की लाइट कट जाती है। अपने आप सारे बल्ब फूट जाते हैं और तभी इतना देखते ही माइकल अपने जेब से बाइबल की किताब निकालता है और उस किताब को निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उस किताब को पढ़ने लगता है तभी अचानक से दो तीन कांच के टुकड़े आकर माइकल के हाथों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से माइकल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है और वो बाइबल नहीं पढ़ पाता। उसके बाद माइकल की एक के बाद एक तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। तभी माइकल देखता है कि उसके पैर के नीचे कंकालों का दलदल बन जाता है और जिस दलदल के अंदर माइकल धीरे धीरे धंसता जाता है। वो जितनी भी कोशिश करता है उसके अंदर से बाहर निकलने की, पर वो निकल नहीं पाता। वो धीरे धीरे उस दलदल के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो उस दलदल के अंदर ही दब जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर क्लैरा बैठी हुई प्लस के निशान को लेकर पढ़ रही होती है। तभी लड़खड़ाते हुए फ्रेडी घर के बाहर आता है, जिसे देखकर क्लैरा दौड़कर उसके पास जाती है और तभी फ्रेडी बताता है कि मुझे बचा लो, जल्दी से मुझे बचा लो क्लैरा।
उसके बाद माइकल को होश आ जाता है और उसे जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि वो घर के हॉल में पड़ा हुआ है और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो अपने प्लस के निशान को उठाता है और लेकर बाहर की तरफ दौड़ता है। बाहर जाते ही देखता है कि अंकल सैम क्लैरा को हवा में उछाल रखे और बार बार नीचे की तरफ पटक रहा है और फिर क्लैरा को स्विमिंग पूल में डाल देता है। क्लैरा को तैरना भी नहीं आता। उसके बाद अंकल सैम हंसने लगता है। तभी माइकल ये सब देखकर तेज़ी से स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ते हुए जाता है और स्विमिंग पूल में कूद जाता है और फिर वो क्लैरा की तरफ जल्दी से तैरने लगता है। उसके हाथों में चोट लगा होता है जिस वजह से उसका खून लगातार बह रहा होता है, पर वो उसकी फिक्र नहीं करता और क्लैरा के पास जाता है और उसे क्लैरा को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। थोड़ी देर उसका पेट चापने और सहलाने के बाद क्लैरा को होश आता है और वो अपने अंदर का सारा पानी बाहर निकाल के बैठ जाती है। थोड़ी देर माइकल उसे सहलाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना। तभी क्लैरा बोलती है कि आपकी जान भी मैंने खतरे में डाल दी। तभी माइकल बोलता है नहीं, तुमने मुझ पर विश्वास करके मुझे बुलाया है ना, तुम डरो मत, मैं फ्रेडी को ज़रूर ही बचा लूँगा। और वो बोलता है कि बस तुम चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो। और फिर वो माइकल फ्रेडी के पास जाता। फ्रेडी का शरीर अब बड़ा हो चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार दिख रहा होता है। माइकल उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम इस लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों परेशान कर रहे हो उन लोगों को, तुम्हें मुक्ति की ज़रूरत है, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊँगा और नहीं तो दूसरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा भयानक है तुम्हारे लिए। तभी अंकल सैम गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है एक बार मरकर तुम्हें शांति नहीं मिली है ना। उसके बाद माइकल अपने हाथ में टाइम देखता है। उस टाइम देखता है तो उसे समझ आ जाता है कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली है और वो जल्दी से जाकर सैम का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है और फिर वो अपने बाइबल के कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी देर तक वो अपने बाइबल के मंत्र पढ़ने लगता है और वो सैम उस मंत्र से तड़प रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मंत्र पढ़ना बंद करो। उसके बाद धीरे धीरे सुबह हो रही होती है जिस वजह से अंकल सैम का शरीर जल रहा होता है और वो धीरे धीरे धुएं में बदल रहा होता है। जैसे ही सुबह हो जाती है वो धुआं बन के गायब हो जाता है और फ्रेडी का शरीर नीचे गिर जाता है। माइकल देखता है कि फ्रेडी बेहोश है और वो उसे उठाता है और क्लैरा के पास लेकर जाता है और माइकल क्लैरा के पास जाकर बोलता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्लैरा बोलती है कि आपके हाथ में भी चोट लगी है, काफ़ी ज़्यादा खून बह रही है और क्लैरा उसके हाथ में जाकर पट्टी कर देती है। उसके बाद माइकल बोलता है कि अब तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और मेरा काम ख़त्म हो गया और माइकल फिर वहाँ से अपनी दोस्त के साथ चला जाता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों, प्लीज़, थैंक यू।